फ्रेंड्स, कभी कभी हम मुसीबत में होते हैं और हमारी मदद अचानक से कोई करने आ जाता है। वो पता है कौन होता है? वो स्वयं भगवान होते हैं। हम इस छोटे से दृष्टांत से इस बात को समझेंगे। एक फकीर रास्ते में बैठा होता है। राजा की बग्घी निकल रही होती है और फकीर अपना मुंह ध्यान अपना काम कर रहा होता है। राजा के सैनिक कहते हैं कि महाराज निकल रहे हैं और तुमने उनको सलाम नहीं किया, यानी नमस्कार नहीं किया, सिर नहीं झुकाया। तो वो कहता है मैं केवल भगवान के आगे सिर झुकाता हूँ। तो राजा के सैनिक कहते हैं कि जो राजा है ना, ये भी इस राज्य के भगवान हैं, इनके आगे सिर झुकाओ। तो फकीर बोलते हैं कि एक बात बताओ, आपका राजा मन की सुनता है या मन आपके राजा की सुनता है? तो राजा कहता है मैं अपने मन की सुनता हूँ, मेरे मन को जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। तो फकीर कहता है यानी आप तो फिर मेरे गुलामों के भी गुलाम हुए, दासों के भी दास है, तो मैं आपको कैसे सलाम करूँ? तो राजा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो सैनिकों को बोलता है एक काम करो, इसके पूरे कपड़े फाड़ दो और इसकी पोटली में जितने भी कपड़े हैं सब तितर बितर कर दो। सैनिक वैसे ही करने लगते हैं। फकीर कहता है सुनो, अगर मेरे ईश्वर को पता चल गया ना, तो भले उसके पास 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता है, पर मैंने अगर उसे पुकारा ना तो वो सारा काम छोड़कर खुद आ जाएगा मेरी मदद करने के लिए, किसी को भेजेगा नहीं। और जब तुम्हारा ये पूरा तख्तो ताज है ना, ये सब सब मटिया मेट हो जाएगा। राजा ये जैसी बात सुनता है, कहता है चलो मामला खत्म करो, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। पर राजा के मन में ये बात घूम रही होती है। दूसरे दिन राजा भेष बदलकर उसी भिखारी के पास आता है और बताता है कि मैं राजा हूँ, तुमने कल मुझे एक बात बोली थी कि भले भगवान के पास 33 कोटि देवी देवता है, पर फिर भी वो तुम मेरी मदद करने के लिए, यानी तुम्हारी मदद करने के लिए खुद आएगा, ऐसा तुमने क्यों कहा? तो फकीर कहता है कल मैं आपके यहाँ आऊँगा और आप मुझे बताओ आपकी सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? तो कहता है वस्तु नहीं, मुझे मेरा सबसे प्रिय मेरा पुत्र है। उसका बेटा 1.5 साल का होता है राजा का। कहते कल मैं आपके यहाँ आऊँगा और आपको इस बात का को सिद्ध साबित करके दिखाऊंगा। राजा कहते हैं ठीक है। वैसे ही होता है, राजा का दरबार सजा हुआ रहता है। वहां पे सैनिक, राजा के मंत्री, राजा के सलाहकार और जितने भी राज दरबार के अधिकारी होते हैं सब बैठे होते हैं। फकीर वहां आते हैं और बोलते हैं कि राजा के सिंहासन के थोड़ी सी दूरी पर एक थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोद दो। गड्ढा खोद दिया जाता है। कहते हैं इसमें पानी भर दो। फकीर कहते हैं इसमें पानी भर दो। उसको पानी से भर दिया जाता है। बोलते हैं राजा के 1.5 साल के बच्चे को एक कपड़े में लपेट के ले आओ। राजा के 1.5 साल के बच्चे को कपड़े में लपेट के लेकर आ जाते हैं। वो फकीर उस बच्चे को अपने हाथ में लेता है और जाकर वो जो गड्ढा पानी से भरा रहता है उसमें डाल देता है जाके। जैसे ही वो डालता है उसके हाथ से बच्चा छूटता है। राजा अपने सिंहासन से दौड़ा दौड़ा आता है और उस गड्ढे में हाथ डालकर वो बच्चा उठा लेता है। जैसे ही वो बच्चा उठाता है तो वो तो पुतला होता है, बच्चा नहीं होता, बच्चे का डमी होता है। तो राजा पूछता है ये क्या, ये क्यों किया तुमने, इससे क्या सिद्ध हो जाएगा? तो फकीर बताते हैं कि देखो, जैसे आपको लगा ये आपका बच्चा और मैंने इसको पानी में गड्ढे में डाल दिया, आपके दरबार में इतने सारे सैनिक, इतने सारे सलाहकार, मंत्री, अधिकारी बैठे थे, लेकिन फिर भी आप खुद आए ना अपने बच्चे को उठाने के लिए। तो राजा ने कहा क्योंकि मैं मेरे बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। फकीर बोला ऐसे ही मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर मैं मुसीबत में हूं ना तो वो मुझे बचाने के लिए खुद आ जाता है। जैसे ही ये बात राजा सुनता है और फकीर के चरणों में नतमस्तक हो जाता है और राजा का पूरा अभिमान चूर चूर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि कभी आपको बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप बहुत कठिनाइयों से घिरे हैं और आपकी मदद हो जाए, तो ईश्वर ने किसी को नहीं भेजा, ईश्वर स्वयं आए हैं आपकी मदद करने के लिए।